हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है दशहरा ग्राउंड पंचकुला में। प्रधानमंत्री भी शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। अनिल विज जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनको भी आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर भी मंच पर मौजूद रहे जिस वक्त शपथ ग्रहण हुआ। और अब फोटो सेशन, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनी है और पूरी ताकत के साथ, उसी दमखम के साथ हरियाणा के विकास के लिए सरकार काम करती रहेगी। नायब सिंह सैनी पहले भी ये बात कहते रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी प्राथमिकता यही है कि हरियाणा के लोगों की जो दिक्कतें इसके पहले रही हैं वो और बड़े स्तर पर दूर की जा सकें। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहते हुए जनता के हित में, जनता को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं और आने वाले समय में, आने वाले 5 साल जो हमें काम करना है, जिस पर जनता ने भरोसा जताया है, हमको क्लियर मैंडेट दिया है, इससे ये साफ है कि लोग जानते हैं, समझते हैं कि कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद विकास के लिए हरियाणा के काम एक बार फिर से करेगी। आप देखिए, सभी से मुलाकात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि तारीखों का ऐलान महाराष्ट्र में भी हो चुका है। तो अब अगली बारी महाराष्ट्र में चुनौती यही कि कैसे महायुति की सरकार को वापस दोहराया जाए और कैसे महाराष्ट्र के विकास के लिए एकनाथ शिंदे या जो भी मुख्यमंत्री बने वो काम कर सके। हालांकि भरोसा यही जताया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि महाराष्ट्र में भी बीजेपी की ही सरकार बनेगी। हरियाणा की तरह महाराष्ट्र में भी जनता एक बार फिर बीजेपी पर ही भरोसा जताएगी। लेकिन अभी ये तस्वीरें पंचकुला के दशहरा ग्राउंड की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां मौजूद कार्यकर्ताओं, वहां मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और ये 6 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्रियों ने जो शपथ ली है उनकी तस्वीर। अनिल विज जिन्होंने मंत्रिमंडल में आज जगह बनाई, शपथ ली। कृष्णलाल पवार, राव नरवीर सिंह, डॉक्टर अरविंद शर्मा, विपुल गोयल और महिपाल ढांडा, ये 6 बड़े चेहरे जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। इसके अलावा आरती राव जो कि राव इंद्रजीत सिंह की बेटी हैं, पहली बार चुनाव लड़ा अटेली से, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली है। महिलाओं को भी मौका सैनी कैबिनेट में दिया गया है जिससे कि हरियाणा के विकास के लिए कंधे से कंधा मिलाकर काम किया जा सके और हरियाणा को एक बार फिर उसी तरह से मजबूत किया जाए जैसे बीजेपी की सरकार रहते हुए इसके पहले काम किया गया है। ये 6 तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि इन सभी लोगों ने जब आप मंत्री पद की आज शपथ ली है तो इस शपथ में ये बात भी शामिल है कि कैसे हरियाणा के लिए काम करना है। और मुख्यमंत्री पद की शपथ दूसरी बार ली है नायब सिंह सैनी ने। बता दें आपको कि इस बार मार्च में नायब सिंह सैनी को, इसी साल शुरुआत में नायब सिंह सैनी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद से ताबड़तोड़ काम नायब सिंह सैनी हरियाणा के लिए करते रहे। और उनका कहना था कि जनता एक बार फिर से भरोसा जताएगी तो वैसे ही हरियाणा की जनता के लिए काम करते रहेंगे। और उसी शपथ में आज उन्होंने उसी बात को दोहराया अपनी शपथ में कि जिस संप्रभुता के साथ, जिस भरोसे के साथ जनता ने उनको भरोसा दिया है, अपना पूरा विश्वास दिया है, जिम्मेदारी दी है, उसको जो है और मजबूत करना है, आगे बढ़ाना है। और राजनीतिक विश्लेषक रतिंद्र भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रतिंद्र जी, तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार, दूसरी बार नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने हैं, क्या चैलेंजेस होंगे इस बार फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी के सामने? सैनी साहब के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। पहले तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, पूरी नायब सिंह सैनी साहब को, उनकी पूरी टीम को, भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने इतनी ही अच्छी और संगठित इलेक्शन लड़े जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। जैसे कि अनिल विज साहब ने एक बार कहा था कि इससे अच्छा संगठित इलेक्शन कभी ना लड़ा गया है ना लड़ा जाएगा, और इस बात की बहुत बड़ी बधाई है उनको। लेकिन इस 3 बातें बहुत प्रमुख तौर पे इस इलेक्शन से सामने आ जाती हैं। एक, कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और इतना बड़ा संगठन है जिसको हरा पाना इतना आसान नहीं है। जो कांग्रेस ने इतना इजी ले लिया था इस इलेक्शन को और सोच लिया था, वैसा है नहीं। भारतीय जनता पार्टी जमीनी तौर पे संगठन के साथ काम करने वाली पार्टी है और ये उन्होंने साबित कर दिया।
दूसरा, इस मंच पे बैठे हुए सभी लोगों ने एनडीए की ताकत आने वाले इलेक्शनों के लिए एक मैसेज महाराष्ट्र और झारखंड को क्लियर कट दे दिया कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी इसी प्रकार से वो बहुमत हासिल करेंगे और एकता अपनी दिखाएंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का और उस पूरी टीम का मैं तो कहता हूं कि इस पूरे इलेक्शन में पीछे से काम करने वाले जो इनके पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका पूरा रोल है और उनका ही पूरा संगठन चला है। उन्होंने पूरे किस तरीके से, किस खूबसूरती से इस इलेक्शन को लड़ा है, किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने ही खूबसूरत तरीके से और इतने बहुमत से ये इस इलेक्शन को वापस लड़ पाएंगे। इसके लिए मैं तो इनको बहुत बधाई का पात्र मानता हूं। श्रुति चौधरी, आरती सिंह, दो लोगों को कैबिनेट में जगह इस बार दी गई है महिला के तौर पर। आरती सिंह जो कि अटेली से पहली बार चुनाव जीत कर आई हैं, उनको भी जिम्मेदारी दी गई है। क्या मंत्रालय मिलेगा इसका यह भी साफ नहीं हो पाया है, लेकिन महिलाओं को भी मौका दिया गया और आने वाले समय में ये उम्मीद है कि और भी महिलाएं, अगर एक्सपेंशन होता है तो और महिलाएं भी शामिल हो सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी न केवल महिलाओं को बल्कि हर क्षेत्र के, हर जाति के पूरा समीकरण लेकर चलती है। आपने देखा 6 लोगों ने, जिन लोगों ने, बाकियों ने भी इलेक्शन लिया है, उसमें जाट चेहरा भी है, उसमें एक बनिया चेहरा भी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी हर चीज को पूरे प्रदेश। ठीक है रतेंद्र जी, धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। बढ़ते हैं आगे और अब बात बहराइच की करेंगे, क्योंकि बहराइच हिंसा का नया वीडियो सामने आया है। लगातार बहराइच के मामले में वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें एक के बाद एक सबूत पुख्ता होते जा रहे हैं और पुलिस को भी इन वीडियो के बाद काफी कामयाबी हासिल हो रही है कि किस तरीके से इस मामले में गिरफ्तारियां की जाए और किन किन लोगों पर कार्रवाई की जाए। मुख्य आरोपी जो कि गोली चलाते हुए दिखा, इसके पहले के वीडियो में सरफराज, उसकी तलाश लगातार जारी है। ये बिल्कुल नया वीडियो है। देखिए, दूर से गोली चलाते हुए लोग दिख रहे हैं राम गोपाल मिश्रा पर, और जैसे ही राम गोपाल मिश्रा को गोली लगती है वो वहीं छत पर गिर पड़ता है और उसके बाद शुरू होती है। राम गोपाल मिश्रा पर गोली चली है। राम गोपाल मिश्रा पर दूर से लोगों ने गोलियां चलाई हैं और वहीं पर कुछ दूसरे छतों पर मौजूद लोगों ने यह वीडियो बनाया है कि राम गोपाल मिश्रा को कैसे ये गोली लगी और उसके बाद तुरंत वो छत पर गिर जाते हैं। और इसी के बाद वो बर्बरता, जिसकी कहानी परिवार बयां कर रहा है कि उस बर्बरता कैसे राम गोपाल मिश्रा के पैरों के नाखून निकाले गए, उन्हें करंट दिया गया, उनके साथ वो क्रूरता की हदें पार की गई जो कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। और इसीलिए मुख्य आरोपी की तलाश में अभी भी पुलिस जुटी हुई है, जिसको ढूंढा जा रहा है। उसके साथी साहिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि नेपाल भागने की फिराक में था साहिर, जो कि सरफराज का साथी है, वो नेपाल भागने की फिराक में था, उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और जिस जगह पर राम गोपाल मिश्रा के साथ बर्बरता हुई, उसे गोली मारी गई, उसके साथ